में समय बिताया है उतना समय तुम लोग नहीं बिता सकते हो जितना हम समय परमात्मा के खोज में दिए हैं। गुरु महाराज ने पूरा लहकती जवानी अपना होम कर दिया गुरु के तलाश में। गुरु ऐसे थोड़े, लेकिन आज हमारे आपके लिए गुरु महाराज ने रास्ता को आसान कर दिया। और जो चीज़ माने इतना दुर्लभ था, गुरु के बारे में कबीर साहब ने लिखा हुआ है कि सतगुरु खोजो रे प्यारे जगत में दुर्लभ रतन है। कहा कि इस संसार में अगर सबसे कोई अगर दुर्लभ अगर रतन है तो वो सतगुरु का मिलना है। सतगुरु जल्दी किसी को नहीं मिलते हैं, क्योंकि धर्म शास्त्रों के पन्ने बताते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक पुण्यों का पुंज नहीं होगा तब तक संत नहीं मिल सकते, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। संत मिलने का दो ही कारण है, एक तो अपना पुण्य का भंडार इकट्ठा हो जाए और दूसरा उस ईश्वर की अति कृपा हो जाए, तब जाकर के मनुष्य शरीर मिलता है। अति हरि कृपा जा पर होई पाँव धरे यही मार्ग से। स्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है कि अति जब उस परमात्मा की कृपा जीवों के ऊपर हो जाती है तभी जो है वो मिलते हैं, और वहीं भक्ति के मार्ग पर पैर रख करके चल पाता है। गुरु महाराज ने अपना सारा जीवन जीव कल्याण में ही झोंक दिया। जब वो पूरे हो गए उनके, गुरु महाराज जब शरीर छोड़ दिए, गुरु महाराज 4 साल तक मौन रहे। उसके बाद एक दिन प्रेरणा हुई कि गुरु महाराज ने तो हमको आदेश दिया था कि जो हमने दौलत तुमको दिया है वह लोगों में बांट देना। उसके बाद गुरु महाराज काशी में, बनारस में जा करके और वहीं से सत्संग खड़ा किया। एक आदमी को बैठा करके और गुरु महाराज ने पहले नामदान दिया और उसी एक से आगे जो है नामदान देना, सत्संग देना गुरु महाराज वहीं से शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हमारी संगत बढ़ने लगी। गुरु महाराज के नामदानी नए नए निकल कर के सामने आने लगे। गुरु महाराज का सत्संग सुनते उसी काशी में, और धीरे धीरे जो है कभी इस प्रेमी के घर पर सत्संग तो कभी उस प्रेमी के घर पर सत्संग होता था। लोग जो है सामूहिक करते थे। तो इस तरह गुरु महाराज सत्संग को आगे बढ़ाए। उसके बाद संगत जब आगे बढ़ी, गुरु महाराज ने तरह तरह के चमत्कार भी उसमें दिखाए। भंडारा करना था मथुरा में अपने गुरु महाराज की, तो गुरु महाराज ने सबसे कहा कि यह बच्चा तुम जो है गेहूं सेवा में दो, भूसा सेवा में दो, क्योंकि हम गौए जो है रखे हुए हैं, गौए रहेगी तो प्रेमियों के काम आएंगे। तो इस तरह गुरु महाराज ने हमारे आपके कर्मों को भुगतान करने के लिए तरह तरह का सेवा लगा दिया। और गुरु महाराज हर कार्यक्रम पर सेवा मांगते थे, गला सेवा हम लोग सेवा देते थे। बहुत से प्रेमी सोचते थे कि हर साल सेवा, हर साल जो है हम लोग गुरु महाराज को देते हैं। कभी कभी आदमी को सेवा देते समय मन भारी हो जाता है। गुरु महाराज उसी में चमत्कार भी दे देते थे, दिखा देते थे, और हमेशा सत्संग में बताया करते थे कि अरे बच्चा तुम सेवा देते हो तो कभी मन में ये बात मत लाना कि इतना हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये सेवा हम दे रहे हैं, इतना रुपया हमारे पास है तो इतना ख़त्म हो जाएगा, ये विचार कभी मन में मत लाना।
तुम जितना सेवा देते हो उसका 10 गुना मैं तुमको वापस करता हूँ, और तुम लोग देख लेना, अगर 10 गुना लाभ तुमको न मिले तब कहना। गुरु महाराज ने तरह तरह के चमत्कार भी दिखाए। एक प्रेमी ऐसे थे, उनके लड़की की शादी करनी थी, दिन छेका उका सब हो गया था, अब बाराती को खिलाना था। खिलाने के लिए वो पहले से माने थोड़ा उस साल जो है गेहूं की पैदावार अच्छी नहीं हुई थी, बहुत कम पैदावार लोगों को हुआ था, और इनको भी 5 बोरा गेहूं, एक सत्संगी थे 5 बोरा गेहूं जो है उनको हुआ था। कहा कि बस ये बिटिया के शादी में खर्च होगा, ले जाकर के भूसौल में जो है रख दिए, ऊपर से भूसा रखा गया, उसी में से भूसा जो है माल खाता था। अब जब सेवा का जब समय आया, यही अगहन सुदी 10वीं जो अपने गुरु महाराज की भंडारा जब स्वामी जी महाराज करते थे, तो उसी में सेवा गुरु महाराज ने मांगा। कहा कि सब सत्संगी जो है सेवा अन्न की गलना की करेंगे, क्योंकि वहाँ जो है सेवा कम पड़ जाता है, बहुत लोग दूर दूर से लोग चल करके आते हैं। तो उस समय जब वहाँ के अध्यक्ष जी जब सेवा तसीलने लगे, तो अब किसी को तो अच्छा पैदावार हुआ नहीं था, कोई 1 किलो कोई 2 किलो गेहूँ दे, अब उतना से संगत चलने वाला है। अब सारा बिटोरा गया पूरा जिला भर के, तो बहुत कम हुआ सेवा। कहा कि इतना से अपनी संगत नहीं चलेगी। तब देखिए वो पंडित जी अपने बेटी की शादी करने के लिए रखे हुए थे सेवा गेहूं की। कहा कि नहीं, पहले गुरु का मान देखेंगे।